बचपन से ना हमें हमेशा एक ही बात सिखाई गई है कि भाई अगर पैसा बैंक में है तो वो एकदम सेफ है। लेकिन क्या कभी हमने गहराई से ये सोचा है कि बैंक में रखा वो पैसा क्या सच में 100% सुरक्षित है, या फिर कोई ऐसा अदृश्य यानी इनविजिबल खतरा है जो चुपचाप हमारे पैसे की वैल्यू को दीमक की तरह खा रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बहुत ही कॉमन धारणा को डीकोड करेंगे और ये समझेंगे कि जब बात पैसों की हो तो सिर्फ सेफ रहना ही काफी क्यों नहीं है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि बैंक सुरक्षित तो हैं, पर उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। फिर बात करेंगे महंगाई के उस अदृश्य खतरे की। इसके बाद हम देखेंगे संपत्ति बांटने की सही रणनीति और आखिर में डिस्कस करेंगे आज का एक्शन प्लान। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, बैंक सुरक्षित पर सीमित। आखिर ये बैंक अकाउंट है क्या और इसके असली फायदे क्या हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बैंक हमारे पैसों को पूरी सिक्योरिटी देते हैं। चाहे रोजमर्रा के खर्चे हों, यूपीआई पेमेंट्स हो या अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाए, एक बैंक अकाउंट इन सब में बहुत काम आता है। जब मन किया पैसा निकाल लिया। ये लिक्विडिटी बैंक को हमारी लाइफ का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बना देती है। शॉर्ट टर्म सेविंग्स के लिए ये एक शानदार टूल है। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है, और यहीं से हम आते हैं दूसरे और सबसे क्रूशियल हिस्से पर, महंगाई का अदृश्य खतरा। असल समस्या कहाँ छुपकर बैठी है और हमारी ट्रेडिशनल सोच कहाँ मात खा जाती है। इसका मैथ्स ना बहुत ही सिंपल है। एक तरफ है आपके सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट, जो मुश्किल से 2 से 4% के बीच होता है। चलिए चार्ट के हिसाब से 3% मान लेते हैं। और दूसरी तरफ है महंगाई, जो आराम से 6.5-7% की स्पीड से भाग रही है। तो लॉजिक क्या कहता है? अगर महंगाई आपके बैंक के इंटरेस्ट रेट से 2 गुनी तेजी से बढ़ रही है, तो असल में पैसा बढ़ नहीं रहा है, बल्कि हर बीते दिन के साथ उसकी परचेजिंग पावर यानी चीजें खरीदने की ताकत कम हो रही है। ये लिटरली एक ऐसा इनविजिबल टैक्स है जो बिना रसीद के कटता रहता है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और प्रैक्टिकली समझने के लिए एक सॉलिड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए की एक रकम किसी बैंक खाते में एकदम सुरक्षित पड़ी है और उसे बिल्कुल छुआ नहीं जाता है। अब जरा सोचिए 5 साल बाद क्या होगा। सच्चाई तो ये है कि उस 1 लाख रुपए की वैल्यू काफी गिर चुकी होगी, क्योंकि तब तक मार्केट में चीजों के दाम बढ़ चुके होंगे। जो लैपटॉप या जो सामान आज 1 लाख में आ रहा है, 5 साल बाद उसी के लिए 1.5 लाख चुकाने पड़ सकते हैं। यानी अगर पैसा सिर्फ बैंक में आराम कर रहा है, तो बिना कुछ किए ही हमारा नुकसान हो रहा है। तो फिर इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? यही एंट्री होती है हमारे तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, संपत्ति बांटने की रणनीति। महंगाई को बीट करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? अगर उसी 1 लाख रुपए को हम स्मार्टली 3 हिस्सों में डिवाइड करें, तो पिक्चर एकदम बदल जाएगी। पहला हिस्सा लगभग 30% यानी 30,000 रुपए बैंक में रहने चाहिए इमरजेंसी और डेली खर्चों के लिए। दूसरा हिस्सा अगले 30% फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी जैसी सेफ जगहों पर रखे जा सकते हैं, जो 1 से 3 साल के गोल्स के लिए हों। और तीसरा और सबसे अहम हिस्सा पूरे 40% यानी 40,000 रुपए सीधा इन्वेस्टमेंट्स में जानी चाहिए। यही वो हिस्सा है जो असली वेल्थ क्रिएशन करेगा। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि उस 40% को आखिर इन्वेस्ट करे कहाँ? तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी एक बहुत ही बेहतरीन और अनुशासित तरीका है। इसके अलावा इंडेक्स फंड्स भी लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टेबल ऑप्शन माने जाते हैं। और हाँ, अगर थोड़ी रिसर्च और नॉलेज हो तो सीधे स्टॉक मार्केट में भी जाया जा सकता है। बेसिकली ये वो जगह है जहां पैसा सच में आपके लिए काम करता है और महंगाई को पीछे छोड़ता है। इस स्लाइड में ना एक बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम दिखाई गई है। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, वो सारा पैसा बैंक में छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें इन्वेस्ट करने से डर लगता है। लेकिन सही माइंडसेट ये समझना है कि पैसा बचाना बेशक जरूरी है, पर उस बचाए हुए पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। ये पूरी जर्नी एक सेवर से उठकर एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की है। और हाँ, नॉलेज तभी काम आती है जब उस पे एक्शन लिया जाए, राइट? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ, आज का एक्शन प्लान। इसे हम 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में कर सकते हैं। स्टेप 1, अपना बैंक बैलेंस चेक कीजिए और देखिए कि कितना पैसा बिना किसी काम के बस पड़ा हुआ है।
स्टेप 2, उसमें से अपने खर्चे और इमरजेंसी का पैसा अलग कीजिए और उस एक्स्ट्रा अमाउंट को पहचानिए। स्टेप 3, बिना ज्यादा सोचे उस एक्स्ट्रा अमाउंट से एक छोटी सी एसआईपी शुरू कर दीजिए। और स्टेप 4, लगातार सीखते रहिए। इन्वेस्टमेंट को और गहराई से समझने के लिए YouTube पर कंपाउंडिंग गुरु हिंदी जैसे चैनल से काफी अच्छी नॉलेज ली जा सकती है। बस ये 4 स्टेप्स और फाइनेंशियल फ्यूचर एकदम ट्रैक पर आ जाएगा। तो इस पूरी चर्चा को हम इसे एक बहुत ही पावरफुल लाइन के साथ खत्म कर सकते हैं। सेफ रहना जरूरी है, लेकिन ग्रो करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। पैसे को सिर्फ तिजोरी में या बैंक अकाउंट में लॉक करके रखने से बात नहीं बनेगी। उसे बाहर निकालकर काम पर लगाना ही असली आजादी है। तो क्या आज से ही इस पैसे को काम पर लगाने की शुरुआत की जाएगी? इसी सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं पूरा करते हैं। सीखते रहिए और अपने पैसों को ग्रो करते रहिए।